एक व्यक्ति गर्मी के दिनों में बरगद के वृक्ष के नीचे सो रहा है। बरगद के वृक्ष में गर्मी में ठंडी हवा लगती है, आराम से सो रहा। किसी कारण से उसको तपती दोपहरी में बरगद की छाया को छोड़ना पड़ा। कीड़े मकोड़े निकले, कुछ भी निकला, सांप बिच्छू निकला, तो वहाँ से वो चला। वैशाख का महीना था, ऊपर से सूर्य भगवान तप रहे थे, नीचे धरती तप रही थी, पैर में जूता नहीं था, पसीना पसीना लथ पथ चला जा रहा था। खेतों से किलोमीटर चला गया। उसे कब शांति मिलेगी? उसे कब आराम मिलेगा? उसे कब विश्राम मिलेगा? जब वैसी ही बरगद की छाया उसे प्राप्त हो जाएगी, तभी उसे शांति मिलेगी। तुम परमानंद का आनंद प्राप्त करने वाले थे। तुम परमानंद की गोद में बैठते थे, परमपिता की गोद में बैठते थे, उसके कंधे पे चढ़ते थे, उसके चारों तरफ घूमते थे, उसका दिया हुआ आनंद प्राप्त करते थे, उसके भोजन के साथ भोजन करते थे, उसके विश्राम के साथ विश्राम करते थे। तुम अलग नहीं थे, लेकिन तुम में जीवत्व आया, नराभिमान आया, धनाभिमान आया, मनुष्यत्वाभिमान आया। तुम उससे अलग हो गए। अलग हो गए तो संकट में पड़े, दुख आया, रोग आया, नाना प्रकार के काम आए, क्रोध आए, लोभ आया, मोह आया, मद आया, मत्सर आया। मनुष्य होने का अभिमान हो गया, रूप में आसक्त हो गए, रस में आसक्त हो गए, काम में आसक्त हो गए, रूप रस गंध में आसक्त हो गए, रूप रस गंध स्पर्श में आसक्त हो गए, शब्द में आसक्त हो गए। ये आसक्तियों ने आपको जकड़ लिया, नहीं छूट पा रहे हैं। इन्हीं में आनंद आ रहा है। जब आपको इनमें आनंद आ रहा है तो छूटने की इच्छा नहीं होती है। आप रोग को दवा से दूर करना चाहते हैं, रोग को दवा से दूर करना चाहते हैं। बुद्धिमानी इसमें है कि यह प्रयास करना है कि रोग आए ही ना। यही उपाय करना चाहिए, यही स्थायी उपाय है, वही उपाय करना है। लेकिन ऐसा ना करके औषधि के द्वारा रोगों को हम दूर करना चाहते हैं। इसी तरह से धन आदि जो संपत्ति है, संसार में है, आश्रम में है, गृहस्थाश्रम में है, धन सबको चाहिए। यहाँ भी ये शंकराचार्य मंडपम बना हुआ है, बिजली बिल तो आएगा ना 1 तारीख को। ये ऊपर बड़े बड़े हैलोजन लगा दिए हैं, तो बिल तो भरना ही पड़ेगा। धन की आवश्यकता तो सभी को है। आसक्ति की बात हो रही है। इतने आसक्त हो जाते हैं धन में कि जिसने धन दिया है उसको भूल जाते हैं, जिसने मनुष्य बनाया उसको भूल जाते हैं, जिसने अच्छे माता पिता दिए उनको भूल जाते हैं, माता पिता की सेवा करना भूल जाते हैं, गुरु की सेवा करना भूल जाते हैं, दुनिया के प्रपंच को अपने ऊपर आरोपित कर लेते हैं।